प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर में पीएम मोदी को एक रोबोट चाय परोसता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर गुजरात के साइंस सिटी की है, जहां पीएम मोदी रोबोटिक एग्जीबिशन में शामिल होने पहुंचे थे। सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के साइंस सिटी गए तो उनका सामना रोबोट चाय वाले से भी हुआ। वहां एक नहीं, रोबोट की पूरी फौज खड़ी थी। पीएम के पहुंचने पर रोबोट ने उनका वेलकम किया और फिर रोबोट मोदी के पास चाय और सैंडविच लेकर आ गए। जी हाँ, ये तस्वीर भी एक बार फिर से आपको दिखाऊंगी और उस पर गौर करिए कि किस तरीके से रोबोट जो है वो पीएम मोदी को चाय और सैंडविच परोसते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे घर में किसी मेहमान के आने पर हम पकवान को IMF कह सकता है खुदा हाफिज, उसका मतलब है कि आप डिफॉल्ट होंगे। जब आप डिफॉल्ट होंगे आपका करेंसी कोलैप्स होगा, तरक्की होएगी, वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है अपने लूट मार करके चला जाता है। मोहम्मद सादिक क्योंकि मेरा लंदन का कराची का आया, वो भी कभी पाकिस्तान नहीं आया, ठीक है, वो भी कभी पाकिस्तान नहीं आया। लेकिन हम तो ओन उन्हीं को करेंगे ना, मोहम्मद सादिक को हम ऋषि सुनाक को नहीं करेंगे। ऋषि सुनाक सानू चुभता है। अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना है, मुल्क को तबाह करना है, हर 10 साल के बाद जहाद का टीका लगाना है, पता नहीं क्या ये इनका मंसूबा है। तो हमारे पास रेलवे में क्या है, जो हमें अंग्रेजों ने बना के दिया था वही सिस्टम है। उसमें हमने काफ़ी सारी कमी करके पटरियाँ उतार के हमारे पोडरियों ने बेच दिए और हमारे जो बोगिया थी वो बर्बाद हो गए। पाकिस्तान के सियासतदानों को पेट मार गए, बंद करें ये ड्रामे केयर टेकर के। कुछ इज्जत इससे नहीं होती आपकी, निज़ाम कमज़ोर होता है, डेमोक्रेसी कमज़ोर होती है। जितने पैसे हम रिलीफ देना चाहते हैं वो अमीर की जेब से आए, मगर हमारे गवर्नमेंट्स आर हेडेड बाय द अमीर्स। था कि पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ फौज नमाल है। फौज को दो ही काम आते हैं, या गोली मार दो या गोली खा लो। उन्होंने विश्वामित्रा की बात की, उन्होंने I2 U2 की बात की, उन्होंने ब्रिक्स की बात की। हमने उसको बढ़ाया नहीं। आपने इंडिया की बात की, इंडिया के रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया के, चाइना इंडिया ये दो ममालिक ऐसे, ये दुनिया के बेहतरीन रेलवे निज़ाम है इनके पास। पहले कोई डेमोक्रेसी नहीं है, फिर आप कहते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट हैंडपिक बंदे पकड़ लेती है और उनको लगा देती है। भाई लगा देती है तो आप क्या कर रहे हैं? आप कंसेंसस पैदा करके ये केयरटेकर सेटअप भी खत्म कर दें। हम कहते हैं मोदी जो है वो चाय बेचने वाला है। वो चाय बेचने वाले ने वो काम दिखाया जो यहाँ मिलों वालों ने नहीं दिखाया। अगर ये हमारे अड़ोस पड़ोस में कई जंग हो रही है तो हमारी आसानियाँ पैदा हो जाती है, थोड़े बाहर से डॉलर शलर आ जाते हैं, हमारा जो मुल्क का ख़जाना है बढ़ जाता है। जैसे ही हमारे अड़ोस पड़ोस में जंगें ख़त्म होती है, हम वही कंगाल के IMF के पास जाते हैं, अपने दोस्त ममालिक, अरब ममालिक, चीन के पास। और खुद अब आपके अमीरुल मोमिनीन इमरान खान की स्टेटमेंट थी कि मेरे बच्चों के लिए सेफ नहीं है कि पाकिस्तान विजिट करें। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, आप ट्रस्ट भी नहीं करते, इतने तो बदतमादे हो तुसी। दुनिया में बताएं ना, इंडिया के अंदर भी जो है वो राहुल गांधी मोदी के किए हुए इलेक्शंस को मानेगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों हमारा देश भारत आज बहुत काफी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुका है। साथ ही साथ दोस्तों एजुकेशन में और मेडिकल में और हर एक फील्ड में हमारा देश भारत आज दुनिया में अपना अलग झंडा गाड़ते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के साइंस सिटी में पहुंचे हुए थे कुछ बैठक के दौरान। दोस्तों जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के साइंस सिटी में पहुंचे हुए थे तो उनको पिज्जा हो गया और चाय हो गया, इनसे खाने की वस्तुएं हुई, बहुत सारी खाने की वस्तुएं रोबोट के माध्यम से दिया जाता है। यानी कि वहां पर मोदी जी के अलावे बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को रोबोट ने चाय पानी जो भी देते हैं रोबोट ही देते हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि हमारा देश भारत टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ चुका है। तो दोस्तों भारत की इसी तरक्की को देखते हुए पूरे पाकिस्तान में दहशत मची हुई है और पूरे पाकिस्तानियों का कहना है कि हमसे भारत बहुत आगे निकल चुका है। उनसे आज़ादी ली, उनसे अलग हुए, आज वो कहाँ हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? क्या ये हालात कब तक चलेंगे? ये हालात हमेशा ही ऐसे रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं हो सकते। जब तक आप अपने घर का सिस्टम चला लें, आपकी इनकम कम है, अखराजात आपके ज़्यादा हैं, तो कभी भी आप ना कर्जे उतार सकते हैं ना आपकी डेवलपमेंट हो सकती है। वर्ल्ड बैंक IMF ने कभी नहीं कहा आपको कि आप टैक्स लगाएं। वो कहते हैं आपके जो अनडेवलप्ड अखराजात हैं वो 3600 अरब हैं, इनको आप 600 पे लेके आएँ, 3000 अरब आप अखराजात कम करें, वही आप सूद दें, वही आप अपना कर्जा कम करें, तभी जाके आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं हो सकता। कनाडा जैसे मुल्क में 84 गाड़ियाँ हैं टोटल सरकारी, यहाँ हमारे पाकिस्तान में 6.5 लाख गाड़ियाँ हैं
और सिर्फ 45,000 गाड़ियाँ जो है ना वो सिर्फ इस्लामाबाद में हैं। उसके ड्राइवर, उसका पेट्रोल, उसका मेंटेनेंस का आप अखराजात कर लें। ये शाही अखराजात जब तक आप काम नहीं करेंगे, ये मुल्क ना कभी तरक्की कर सकता है ना करेगा। ये सिर्फ आस है, वो आ जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता। ना इमरान खान ने खर्चे कम किए थे, ना नवाज शरीफ करेगा, कोई भी आजा नहीं करेगा। हमारी ये मजबूरी है, इसलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा। सर यहाँ पर फिर हम बात करते हैं कि हम मुकाबला करेंगे हिंदुस्तान का, उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे हर एक चीज़ का। सर मुंह तोड़ जवाब देना तो फिर एजुकेशन में दें, फिर उनके जो आईटी एक्सपोर्ट करके दें, चंद्रयान बेचकर उनको जवाब दें। उन्होंने चांद मिशन भेजा, वो भी सक्सेस हुआ। हर चीज़ में वो कामयाबी हासिल करते हुए मोहम्मद सादक को ऑन करते हैं ना। मोहम्मद सादक क्योंकि मेरा लंदन का कराची का आया, वो भी कभी पाकिस्तान नहीं आया, ठीक है, वो भी कभी पाकिस्तान नहीं आया। लेकिन हम तो ऑन उन्हीं को करेंगे ना, मोहम्मद सादक को। हम ऋषि सुनाक को नहीं करेंगे। ऋषि सुनाक सानू चुभता है। मेरा ख्याल है दिस इज वेरी अनसिंपैथेटिक बिहेवियर, दिस इज वेरी ऑकवर्ड बिहेवियर आई शुड से। और ये चीज़ जो है इसमें मुझे तो कोई समझ नहीं है कि हमें क्या ज़रूरत थी इवन के प्राइम मिनिस्टर को एट फर्स्ट प्लेस। क्या यही ज़रूरत थी कि मेरी ज़िंदगी में एक मौका आया और मुझे जाना है? इसका मतलब है पाकिस्तान में जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, दे डोंट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, दे आर इलीगल। यही तो मैं पाकिस्तान के सियासतदानों को सी पेट मार गए हैं। बंद करें ये ड्रामे केयर टेकर के, कुछ इज्जत इससे नहीं होती आपकी। निज़ाम कमज़ोर होता है, डेमोक्रेसी कमज़ोर होती है। पहले ही कोई डेमोक्रेसी नहीं है, फिर आप कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट हैंडपिक बंदे पकड़ लेती है और उनको लगा देती है। भाई लगा देती है तो आप क्या कर रहे हैं? आप कंसेंसस पैदा करके ये केयर टेकर सेटअप भी ख़त्म कर दें, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें। आप ट्रस्ट भी नहीं करते, इतने तो बदतमादे हो तुसी। दुनिया में बताएं ना, इंडिया के अंदर भी जो है वो राहुल गांधी मोदी के किए हुए इलेक्शंस को मानेगा। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं मेरे खिलाफ जो है स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हुई है। हम लोग तो हुकूमत में हो, हम चाहते हैं इलेक्शन जीतना हमारी बिस्ती है। इलेक्शन जीतो जिन मर्जी, द रीज़न इज बिकॉज बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, ये इमरान खान भी करता था, ये बाकी सियासी जमातें भी करती हैं। इतना ट्रस्ट तो पैदा कर दो। बातें लेक्चर हमें देते हो, पता नहीं केड़े केड़े भाषण तुसी देंदे हो। वाह हो रही है और इंडिया को बुरा भला कह रहे हैं। आरजू मैं क्या बताऊं, मैंने आपको कहा है कि ये दौर जो है जंगों का, खराबियों का दौर नहीं है, जियो इकोनॉमिक्स का दौर है। पता नहीं ये मेरे लोगों को इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही है। हाँ, उसमें मुझे जो नजर आता है वो सिर्फ यही वजह है, अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना है, मुल्क को तबाह करना है, हर 10 साल के बाद जिहाद का टीका लगाना है। पता नहीं क्या ये इनका मंसूबा है, पता नहीं इनको समझ नहीं आ रही है कि इसमें से निकलेगा कुछ नहीं निकलेगा। सर अपने बच्चों को तो जिहाद में नहीं भेजना ना, दूसरों के बच्चों को अपने भेजना। बच्चे तो ना मेरे अमीरुल मोमिनीन ने कहा था मेरे बच्चे तो सेफ ही नहीं है पाकिस्तान को विजिट करें, तो दूसरे के बच्चों को तो जेलों में डलवा दिए तुमने। दूसरे बच्चों को कहते हो गोलियां खाओ बाहर निकल के, और खुद अब आपके अमीरुल मोमिनीन इमरान खान की स्टेटमेंट थी कि मेरे बच्चों के लिए सेफ नहीं है कि पाकिस्तान विजिट करें वो। और दूसरा मैं क्वेश्चन करता हूं, आपके इतने लौंडे लपाड़े हैं, और देखो यार ये जलसों में तुम्हारे जो लीडरान ऊपर तकरीर करते हैं, इनके बच्चा किसी का पाकिस्तान में आया? इनका कोई बच्चा जलसे में होता है? जिस जलसे में खड़े होते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें वहां जाने से पहले? और वो माँ बाप पता नहीं किस तरह बच्चों को भेज देते हैं, जवान लड़कियां भेज देते हैं जलसों में डांस करने के लिए। पता नहीं क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पूछे तो इस्लाम नहीं खत्म होता, जिहाद नहीं खत्म होता, ऊपर चढ़ के गाने गा रहे, बच्चियां डांस कर रही, नीचे नशे कर रहे हैं बच्चे, सामने बात जिहाद की हो रही है। ये किस किस्म का इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं भाई? ये तो समझ से बाहर है, समझ से बाहर। मैं तो लेकिन सर हर गलत चीज में जो है ये साथ ऐसे भी देते हैं कि जहां पे इन्हें भारत के साथ इस वक्त खड़ा होना चाहिए था वहां पे ये खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सर कनाडा में आपने देखा कि उनके जो एक और मिनिस्टर थे, बल्कि स्पीकर थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। वो तो मैंने बताया ना, एंथनी रोका साहब जो है, बल्कि मैं इसी पे बात करना चाह रहा था कि एंथनी रोका ने रिजाइन किया है, स्पीकर ने, अब से कुछ घंटे पहले, क्योंकि उन्होंने 18 साल का एक जो पारो स्लावो होंका यूगोस्लाविया का जो नाजी था उसको बुला के जब उन्होंने उसको तालियां बजाई, इस्तकबाल किया, बाद में पता चला वो तो नाजी था। इससे तो इनका केस और कमजोर हो चुका है।
क्योंकि ये बुला लेते हैं लोगों को, या जो भी रिसर्च करते हैं अपना होमवर्क नहीं करते, बस खामखा एक खड़े होकर आप। तो दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि भारत की इस टेक्नोलॉजी को देख पूरे पाकिस्तान में दहाशत मची हुई है तथा पाकिस्तान समेत चाइना सहित कनाडा भारत के ऊपर नजरें जमाए हुए हैं। उनके साथ साथ सारी दुनिया भी भारत के ऊपर नजर जमाई हुई है। तो दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना है कि यदि हम भारत से सामना करना चाहते हैं तो हमें भी चंद्रमा पर चांद्रयान भेजना होगा और सूर्य पर आदित्य L1 भेजना होगा, तब भी जाकर के इनके साथ साथ हम एजुकेशन सेक्टर को भी हमें आगे बढ़ाना होगा, तभी जाकर के हम भारत का सामना कर पाएंगे, शायद वो भी। दोस्तों हमारा देश भारत अधिकांश देशों को पीछे छोड़ दिया है हर एक फील्ड में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर कोई फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर साइंस हो या फिर इकोनॉमी के माध्यम से भी हमारा देश भारत सब देशों को पीछे छोड़ते जा रहा है। दोस्तों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना है कि हमारे देश भारत को टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले चंद्रयान 3 और सूर्य पर आदित्य L1 भेजा गया है। उनके साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब रोबोट के माध्यम से भी सब काम होते जा रहा है। अब दोस्तों आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश भारत भी अब अमेरिका जैसे तमाम बड़े बड़े देशों के जैसा टेक्नोलॉजी में आगे निकलते हुए नजर आ रहा है तथा दोस्तों भारत इसी तरह से हर एक फील्ड में आगे बढ़ते रहेगा तो आने वाले समय में बहुत जल्द ही चाइना तथा अमेरिका जैसे देशों को भी पछाड़ देगा।